वेलकम फ्रेंड टू सीपीयू टेक रिट्रो। जाता हुआ आते न करते वीडियो को जल्दी से शुरू करेंगे, लेकिन काम की बात तो बताना ही पड़ेगा। आज हम मैक ओएस का डिस्ट्रो लिनक्स के ऊपर पूरी तरह से क्रैश क्रिएट करेंगे। तो वीडियो को जल्दी शुरू करते, लेकिन काम की बात यह है, आपको बताना पड़ेगा अगर आपको भी अपनी विंडोज पीसी में मैक ओएस इंस्टॉल करना है और मैक का ओरिजिनल हैकेंटस प्रोसेस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप उसको देख के मैक का कौन सा भी वर्जन हो आप अपनी विंडोज पीसी में सक्सेसफुली इजीएस्ट तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही अगर आपको रिट्रो विंडोज का शौक है, रिट्रो विंडोज जैसे 98 जो कि मॉडर्न हार्डवेयर में इंस्टॉल नहीं होता, तो हम उसको यूएसबी में यूएसबी बूटेबल ड्राइवर डाल के अपनी मॉडर्न पीसी में इंस्टॉल करेंगे यूएसबी से बूट करके। तो वीडियो को जल्दी शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें टर्मिनल ओपन करना है। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए Ctrl प्लस अल्ट प्लस टी की बटन एक साथ दबा के टर्मिनल ओपन करेंगे। याद रखें यहाँ पे कौन सी भी कमांड डाली उबंटू के ऊपर उसको एग्जीक्यूट होने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है। तो कमांड डालने के बाद एंटर दबाने के बाद कुछ देर वेट करके आपको दूसरी कमांड डालना है यहाँ पे। तो मैं जो भी कमांड डालूंगा उसको एग्जैक्ट कॉपी करके आपको डालना है। यहाँ पे कुछ एरर आ सकते हैं, तो एरर को सॉल्व करते हुए हम अपने पीसी में मैक ओएस का क्रैश से डिस्ट्रो क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको अपडेट करना पड़ेगा अपना उबंटू। तो यहाँ से हम अपडेट करेंगे। साथ ही आपको अपने इंस्टॉलेशन के टाइम, उबंटू इंस्टॉलेशन के टाइम आपने जो पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड की यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो शुरू करते sudo apt अपडेट। तो यहाँ पे अपना उबंटू अपडेट होगा। अपडेट करने से पहले आपको यहाँ पे पासवर्ड से लॉगिन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड डालें। तो देख सकते हैं मैंने मेरा पासवर्ड डाल के इसको अपडेट में लगा दिया है। अभी अपडेट होगा। यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे। जैसे मैं दूसरी कमांड डालूँ आपको भी वही कमांड एग्जैक्ट कॉपी करके डालनी है। इसको 3 बार अपडेट करना पड़ता है। तो सेकंड कमांड, अपडेट के दौरान आप अपने पीसी में वाईफाई या नेटवर्क कंटिन्यूसली ऑन रखें। याद रखें कि अपडेट के टाइम पीसी स्लीप मोड में नहीं जाए। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। अब जो यह कमांड का सेट है यह बेस सिस्टम रेडी करेंगे अपने उबंटू के ऊपर। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे केडी प्लाज्मा। तो केडी प्लाज्मा क्या होता है, इसके बाद हम रिबूट करके पीसी को रिस्टार्ट करने होने के बाद ये विंडोज़ के प्लेटफॉर्म पे ओपन होगा। तो वैसे ही हम अपने मैक ओएस को क्रिएट करेंगे। तो देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड वन कमांड डालेंगे यहाँ पे हम। तो ओके, अब फोर्थ कमांड डालेंगे। ऑटो रिमूव। यहाँ से जो भी मालवेयर है अपने पीसी का यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो एंटर। ओके, अब लास्ट वन कमांड इस सेट की जो कि बेस सिस्टम रेडी करेंगे। ओके, तो अभी हमारा बेस सिस्टम रेडी होगा। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन मतलब केडी प्लाज्मा इंस्टॉल करेंगे। इसमें कुछ टाइम लगता है, तो यहाँ पे वेट करें।
तो यहाँ पे कुछ सेकंड आपको वेट करना है। इसका इन्वायरमेंट क्रिएट होने में तो कुछ समय लगता है, तो यहाँ पे कमांड डालने में कुछ वेट करेंगे हम। ओके, तब प्लाज्मा डेस्कटॉप की हम कमांड डालेंगे अभी। वाई ओके, एंटर। इसको इंस्टॉलेशन पूरा होने में 10 से 15 मिनट लग सकते, तो कुछ देर यहाँ पे वेट करें। इसके बाद हम हमारा सिस्टम रिबूट करेंगे। रिबूट होने के बाद जब भी लॉगिन स्क्रीन आएगा, मैं तो आपको दिखाऊंगा, लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आपको केडी सिलेक्ट करके ओपन करना है। तब यहाँ पे उबंटू ओपन नहीं होगा, उबंटू बेस पे केडी प्लाज्मा ओपन होगा, जो कि ना तो उबंटू है ना लिनक्स है, वो विंडोज़ का डिस्ट्रो है। तो उससे हम अपना मैक ओएस सिलेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसको इंस्टॉलेशन होने तक हम कुछ देर वेट करते। ओके, तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि HDM3 क्या HDDM सिलेक्ट करना है। तो इसमें से हम HDDM जो कि नीचे का कमांड है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ड्रॉप डाउन एरो से HDDM को सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ पे एंटर दबाना है। ओके, एंटर। इसको भी इंस्टॉलेशन होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो यहाँ पे वेट करें। जैसे कंप्लीट होगा तो हम लास्ट कमांड डालेंगे। केडी इंस्टॉल होने के बाद हम सिस्टम को रिबूट करेंगे। रिबूट करने पर लॉगिन स्क्रीन के ऊपर जब हम सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे उबंटू सिलेक्ट ना करते हुए HDDM को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमारा मैक ओएस का डिस्ट्रो क्रिएट होगा। अगर आपको हमारे कस्टमाइज़ किए हुए ओएस अपनी पीसी में चलाना है, जो कि पूरी तरह से मैक की फीलिंग या विंडोज़ के लेटेस्ट कौन सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फीलिंग आपको अपनी पीसी में लाना है, तो आप इंटरनेट आर्चिवर पे जाके हमारे लेटेस्ट इंस्टॉलेशन क्रिएट किए हुए ISO को इंस्टॉल करके USB में बूट करके पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आपका ओरिजिनल ओएस तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके अलॉन्ग साइड हमारा ओएस आपके पीसी में चलेगा। लेकिन याद रखें, उस ओएस को आप अपने डिस्क में इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसको आप अपने पेन ड्राइव या USB में लाइव चला सकते हो अपने पीसी में।
तो हमारा केडी सेटअप कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम लास्ट कमांड डालेंगे sudo reboot। तो लास्ट कमांड की तरफ हम चलते हैं। इसके बाद हमारा सिस्टम रिबूट होकर फिर से रिस्टार्ट होगा, तब हम केडी इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं तो आपको दिखाऊंगा, तो चलिए कमांड डालते हैं sudo रिबूट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट का पार्ट की तरफ हम जाएंगे। तो चलिए पीसी को हम करते हैं रिस्टार्ट। मैं दबाता हूँ एंटर। तो यहाँ पे डालना पड़ेगा पहले तो पासवर्ड, एंटर। तो हमारा पीसी अभी रिस्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से हमको प्लाज्मा सिलेक्ट करना है, तो वेट करें यहाँ पे। तो देख सकते हैं मेरा पीसी का बूटिंग लोगो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि मेरा ये सिंपल पीसी नहीं, ये मेरा सर्वर है। तो आप इस प्रोसेस को अपने सिंपल पीसी में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास सर्वर अवेलेबल था तो मैंने प्रोसेस को सर्वर पे अवेलेबल किया, मतलब सर्वर पे किया। तो इसे बूट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये सर्वर है। तो ये रिस्टार्ट होने वाला है। यहाँ से हमको प्लाज्मा सिलेक्ट करना है, तो वेट करें यहाँ पे कुछ देर। यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस लिनक्स डिस्ट्रो का एक फ्लक्चुएशन सिंपल सा एरर होता है। तो कुछ डरिए मत, आपके पीसी को या रैम को या आप अपने मॉनिटर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम प्लाज्मा EX11 सिलेक्ट करेंगे। मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है, लेकिन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो अपने माउस के कर्सर से। तो यहाँ पे हमको यूज़र नेम बोल रहा है। तो यूज़र नेम आपने जब इंस्टॉलेशन किया था उबंटू, तब जो आपने यूज़र नेम डाला था उसको ही यहाँ पे अपने यूज़र नेम बोल के डालना है, और पासवर्ड जो भी आपने उबंटू पे सेट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पे आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालता हूँ, जो कि ध्यानलिंगम है। यहाँ से मैं मेरा पासवर्ड डालूँगा। ओके, तो ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे हमको दबाना है एंटर। तो अभी हम उबंटू के ऊपर नहीं, बल्कि अब हम प्लाज्मा KDA के ऊपर है। यहाँ से हम हमारा मैक OS का डिस्ट्रो क्रिएट करेंगे, मतलब हमारा कस्टमाइज OS, पूरी तरह से कस्टमाइज OS, क्रैश से OS क्रिएट किया हुआ यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। तो देख सकते हैं अब हम अपने प्लाज्मा KDA के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से हम अपने मैक OS का जो डिस्ट्रो है, लिनक्स डिस्ट्रो के ऊपर हम मैक OS बनाने वाले थे, इसको हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। बातें न करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आएंगे, वहाँ से रिजोल्यूशन अच्छा आता है। तो हम हमारे वीडियो के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। अभी है KDA प्लाज्मा के अंदर हम लॉगिन है, और KDA प्लाज्मा को ही हम मैक OS में कन्वर्ट करेंगे। अब जो यहाँ पे आप KDA प्लाज्मा का लोगो देख रहे हैं, इस लोगो की जगह मैक का लोगो आ जाएगा, और पूरी तरह से मैक में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉलपेपर रहा, सफारी रहा, या मैक OS का डॉक रहा, पूरी तरह से मैक लगेगा। अगर आपका पीसी किसी ने देखा तो उसको लगेगा इस पीसी में मैक ही इंस्टॉल है। तो वीडियो शुरू करती, और ये आपका स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका खुद का बनाया हुआ कस्टमाइज OS है। ओके, तो सबसे पहले हमें टर्मिनल ओपन करके इस KDA प्लाज्मा को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद आपको वहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो आपने जो उबंटू बेस के ऊपर जो टर्मिनल में पासवर्ड डाला था वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ओके, वीडियो शुरू करते हैं। टर्मिनल ओपन करने Ctrl+T दबाए एक साथ। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है। हम कमांड टाइप करके इसको अपडेट करेंगे अभी। ओके, अपडेट, तो वही पासवर्ड डालना सेम आपको। ओके, तो अपडेट होना शुरू हो चुका है। ओके, अब इसको करेंगे हम अपग्रेड। ठीक है,
तो अपग्रेड हो चुका है अभी। अब हम मेन काम शुरू करते। अभी लेट डॉक इंस्टॉल करेंगे, जिससे मैक जैसा डॉक नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, तो इसकी कमांड है, इस कमांड पे टाइप करने पर आपको एरर मिल सकता है। तो अगर एरर आया तो हम उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, एरर नहीं आया तो सिंपल इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एरर आया तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा, लेकिन इजीस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो फर्स्ट वन कमांड में एरर कम ही आता है। बस आपको कमांड सही से डालना है और एक्स्ट्रा स्पेस ना दे। एक बार मैंने स्पेस बार दबाया तो एक ही बार आपको स्पेस बार दबाना है, एक्स्ट्रा कमांड कहीं पे भी आपको नहीं देना है यहाँ पे। ओके, अभी एंटर दबाओ। ओके, तो एरर तो नहीं आया, ठीक है। अभी इसको इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन मेनू ओपन करके सर्च करो लिटिल डॉग और ओपन करो आप डॉग, जैसे नए फीचर इसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, अब कुछ प्रोसेस हमें मैनुअली करना होगा, यहाँ पे रुकना है अभी इंस्टॉल होने के बाद। अब हम एप्लीकेशन मेनू ओपन करेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन मेनू हमने ओपन किया। यहाँ पे कार सर्च करना है आपको, LATT सर्च करो। तो सबसे पहले तो इसको आपको ओपन करना है। अभी इसको ओपन कर ले। इसको क्या है, ओपन होने में तो कुछ समय लगता है, तो आपको बार बार इसको ओपन करते रहना है। ये आपके पीसी में मैक की थीम लाएगा। जो मैक की थीम कौन सी, देखो आप देख सकते हो मिनीपाइज और कट करने का जो यहाँ पे ऑप्शन है, ये पूरी तरह से मैक में कन्वर्ट हो जाएगा पहले बात तो, इसको ओपन करने पर ही। तो ये ओपन हो चुका है अभी, ठीक है। अब इसको ओपन करने में डॉक तो नीचे आ जाएगा। अब कुछ यहाँ पे काम आपको आपके हाथ से करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड रहेंगे या डिफ़ॉल्ट, एमटी, प्लाज्मा, यूनिटी एक्सटेंडेड रहेंगे करके रख देंगे इसको। ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको, बस इसको ओपन करके क्लोज ही करना होता है। अप्लाई कर देंगे फिर। तो ये अप्लाई हो चुका है, अब इसको क्लोज करें। देख सकते हो यहाँ पे अभी ये कुछ मैक की थीम आ चुकी है, आपके पीसी में आई होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ही काम नहीं हमको करना, अब इसको पूरी तरह से हमें मैक वर्जन में कन्वर्ट करना है। अब ये बेसिक सा काम हो चुका है, रिबूट करने पर इसको ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हम रिबूट नहीं करेंगे, आगे कमांड कंटिन्यू करेंगे। तो इतना काम तो हमारा हो गया। अब इसको हम मिनीपाइज करेंगे, क्लोज नहीं करना है इसको। ओके, अब क्या करना है, वाइट श्योर थीम डाउनलोड करनी है हमको। तो उसके लिए आपको होगा कि पीसी में इंटरनेट कनेक्ट हो और यहाँ पे आपको करना है ब्राउज़र ओपन, ठीक है। तो मेरा ब्राउज़र यहाँ पे कहाँ गया, फायरफॉक्स। तो इसको हम ओपन करेंगे, सर्च क्या करेंगे यहाँ पे, वाइट श्योर KDE गिटहब। ओके, मैं तो बताऊँगा ये आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर्च करो, वाइट श्योर KDE गिटहब, एंटर दबाना है। और यहाँ पे सबसे पहली लिंक पर आपको क्लिक करके इसको ओपन करना है। जो वाइट श्योर है मैक OS का थीम होता है। तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो कोड जो ये लिखा है ग्रीन लेटर्स में, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो डाउनलोड जिप लिखा है, इसको हम क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। अब ये डाउनलोड होने के बाद इसको हम अनजिप कहाँ से करेंगे, टर्मिनल से करेंगे, क्योंकि विंडोज़ पीसी में क्या होता है, डाउनलोड करने पर हम फाइल मैनेजर में जाके उसको अनजिप करके या एक्सट्रैक्ट करके वॉटेवर सब कुछ करके उसको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन जो लिनक्स है या उबंटू है, इसमें ऐसा नहीं होता, उसमें सब कुछ करना होता है, या डाउनलोड भी सब कुछ जो भी करना है वो टर्मिनल के ऊपर होता है। अब मैंने ब्राउज़र ओपन करके इसको डाउनलोड किया, आप टर्मिनल से भी कर सकते हो, लेकिन टर्मिनल से किया होता तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता। ओके, तो ब्राउज़र का काम तो हो चुका है, इसको क्लोज कर देंगे पूरी तरह से। टर्मिनल ओपन करें, यहाँ पे लगाना है आपको एक कमांड। तो हम डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे कमांड से, तो CD। तो ये सिंबल जो RIS दिख रहा है आपको, ये रुपी की के ऊपर होता है, तो शिफ्ट बटन दबा के उसको आप हाथ से ला सकते हैं। किसी किसी के कीबोर्ड में नहीं होता, तो आप क्या करो, वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करो। यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड का भी ऑप्शन होता है, उस डाउनलोड्स का D हमेशा कैपिटल रखो।
तो एक बार स्पेलिंग चेक कर लो आप अपने हिसाब से। ओके, और अभी दबाओ एंटर। अब ये क्या होगा कि चेक करेगा कि फाइल एग्जैक्ट नाम से यहाँ पे पेस्ट हुई या डाउनलोड हुई या नहीं करके। तो मैं दबाता हूँ यहाँ पे एंटर। तो डाउनलोड फोल्डर में हम आ चुके हैं अभी। अब स्टेप 4 एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। अगर एग्जाम्पल अगर नाम है वाइट श्योर केडी मास्टर जिप, तो लिखो अनजिप वाइट श्योर केडी मास्टर जिप। ओके, तो अनजिप करेंगे, जान लो अनजिप। वाइट श्योर का डब्ल्यू कैपिटल है। ओके, और यस भी यहाँ पे कैपिटल है। वाइट श्योर केडी मास्टर, मैंने जहाँ पे कैपिटल बोला वहीं पे आपको कैपिटल लगाना है। ओके, डॉट जिप। अब दबाएंगे एंटर। तो अनजिप कैन नॉट फाइंड और ओपन वाइट श्योर केडी मास्टर जिप वाइट श्योर केडी मास्टर जिप। तो इसमें एरर आ चुका है अभी। तो इस एरर को हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी बड़ा एरर नहीं, एक सिंपलेस्ट प्रकार का एरर है। तो हम इस एरर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको 1 मिनट यहाँ पे वेट करना है। ओके, कोई कमांड ना डाले यहाँ पे। वेट करें यहाँ पे। तो हो गई। तो हम फाइल में जाके अब देखेंगे कि फाइल कहाँ पे डाउनलोड हुई और किस नाम से डाउनलोड हुई। तो वाइट श्योर केडी मास्टर जिप तो ये सही नाम से यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है अभी डाउनलोड फोल्डर में, लेकिन वहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमने जो सब कुछ प्रोसेस किया है, मैंने पहले कहा था प्रोसेसिंग होने में कुछ समय लगता है। जल्दी जल्दी कमांड्स डालोगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे कुछ देर आपको वेट करना है, 1-2 मिनट। ये क्या है, ये सिंपलेस्ट कुछ डाउनलोड करना, डाउनलोड करके गेम खेलना ऐसा नहीं। ये मैक ओएस पे हम मतलब पूरी तरह से क्रैश से हम अपना कस्टमाइज ओएस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है। ओके, तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। लगता है हम गलत फोल्डर में भी हो सकते। तो हम क्या करें, अब बिना गेस के प्रॉपर तरीके से अब एक काम करेंगे हम। ओके, पहले चेक करेंगे कि हम कहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में हमको PWD डालना पड़ेगा। अभी PWD डाल के एंटर दबाएंगे। अब इसने बताया कि हम कहाँ पे, तो हम होम ध्यानलिंगम डाउनलोड्स फोल्डर में है। और वैसे भी हमारी फाइल वहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है, लेकिन वहाँ पे एरर दे रहा है, मतलब हम सही जगह है। तो हम अभी डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। तो फिर से जाएंगे। फिर से हम डाउनलोड फोल्डर में आ चुके हैं। अब फिर लिखना पड़ेगा हमको ALS है। तो अब जो लिस्ट आएगी उसमें एग्जैक्ट नाम दिखाएंगे, और एग्जैक्ट नाम आपको देखना है डाउनलोड फोल्डर में जो फाइल हमने डाउनलोड की वहाँ से हमने मैन्युअली देखा तो वो बहुत अलग है, लेकिन यहाँ से अब टर्मिनल के थ्रू हम देखेंगे। तो एंटर दबाएंगे अभी। तो वाइट श्योर केडी मास्टर जिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो हम इसको कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हमें एक टर्मिनल में निकला पड़ेगा। अनजिप कैपिटल W एंड स्मॉल h है, एंटर। तो अनजिप कैन नॉट फाइंड ओपन WHI वाइट जिप और वाइट जिप, ये सब कुछ बोल रहा है। तो हम इसे क्यों मैनुअली कॉपी करके पेस्ट करेंगे अभी। तो मैंने इसको मैनुअली किया।
अभी कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है, तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको। अनजिप इंस्टॉलेड नहीं है अभी इस पीसी में, तो अनजिप इंस्टॉल करेंगे इसको। उसकी कमांड है apt इंस्टॉल अनजिप, है ना हुआ। तो ये अनजिप हमारे पीसी में अभी इंस्टॉल हो चुकी है। फिर दोबारा अनजिप करेंगे हम इसको स्टेप 5 में। एक बार उसको कॉपी करके पेस्ट ही करेंगे हम। तो कमांड नॉट फाउंड ही बोल रहा है, तो अगर फाइल नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे अभी। फाइल प्रॉपर डाउनलोड है हमारी, लेकिन ये टर्मिनल में शो नहीं हो रही। इसमें कुछ ऐसे एरर तो आती है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो W वाइट स्टोर एंड अंदर लगाना आपको स्टार और दबाएंगे अभी एंटर। तो हम ध्यान देंगे, हम डाउनलोड्स वाइट स्टोर के मास्टर जिप दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी एलएस फिर से हम डालेंगे और इसमें जो देख सकते हो आउटपुट, तो इसका आउटपुट अभी हम कुछ देर वेट के बाद कॉपी या पेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट वेट करें आप। वेट करें यहाँ पे। तो आपको एक कमांड नेम कॉपी करने से पहले यहाँ पे वेट करना होता है, तो वेट ही करें। तो ओके, वेट हो चुका है। हम फिर से डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे CD। ओके, एंटर। डाउनलोड फोल्डर्स में हम आ चुके हैं दोबारा। तो कन्फर्म फाइल वही है कि नहीं, हम ये लिस्ट देख के डाल के देखेंगे अभी। तो वाइट स्टोर के मास्टर जिप दिख रहा है अभी। तो एग्जैक्ट स्पेलिंग हम डालेंगे अभी, सेम टू सेम, कॉपी नहीं करेंगे अभी।
अनजिप कैपिटल वाई वाइट सूर केडी मास्टर डॉट यहाँ पे है जिप। ओके, तो यहाँ पे हमारी कमांड काम कर चुकी है। ओके, अब यहाँ पे वेट करें। वेट कर दो यहाँ पे कुछ देर, हमारा एरर तो सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही एरर सॉल्व करते हुए जाएंगे हम। अब जिप फाइल हमारे एग्जैक्ट हो चुकी है, इसलिए तो वेट करना ही पड़ेगा। अब हम फोल्डर जो बनाया था हमने, वहाँ पे एरर आया, तो फोल्डर बनाया नहीं, हम चेक करेंगे। तो एलएस फिर से हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ओके, एंटर। तो वाइट स्टोर केडी मास्टर, वाइट स्टोर केडी मास्टर हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब फोल्डर के हैंडल जाएंगे अभी सीडी। यहाँ पे भी एरर आ सकता है, लेकिन आप प्रॉपर नाम देखो, यहाँ पे जो डालना है वही। तो कैपिटल डब्लू, आपकी इसमें जो रेड इसमें दिख रहा है वही नाम आपको एग्जैक्ट कॉपी करके डालना है, मेरा मत देखो यहाँ पे। ओके, कैपिटल यस सुर। ओके, केडी एंड मास्टर। तो रिचेक कर ले आप अपना नाम। ओके, तो एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरी तरह से प्रॉम्प्ट चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर क्या है हम चेक करेंगे। तो एलएस दबाएंगे, तो इसके अंदर है कलर स्कीम, लेड डॉग, प्लाज्मा, वॉट एवर। तो इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट हम अभी रन करेंगे, तो इसमें एरर आ सकता है, तो ध्यान से। अब मैं जैसा डालूँ वैसा ही आपको डालना है। यहाँ पे प्लस और एक्स और इंस्टॉल डॉट एस। अब दबाना है इसको, एंटर। ओके, बैश अभी डॉट, ठीक है, इंस्टॉल डॉट एस, फिर दबाना है एंटर। इंस्टॉल वाइट स्टोर केडी थीम इंस्टॉल, फिनिश इट। इंस्टॉलेशन केडी प्लाज्मा की फाइल हमारे पीसी में पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। अभी आगे की कमांड हम यहाँ पे डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो हो चुका है अभी, तो वेट करना तो पड़ेगा ही। वेट करें। वेट करें, बस कुछ देर वेट करें। थीम तो हमारे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुके हैं।
अब कमांड्स का काम पूरी तरह से हमारा ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से नहीं, मतलब सम काम हमारा कमांड्स का काम ख़त्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब जीयूआई सिस्टम सेटिंग में अप्लाई करना पड़ेगा इस थीम को। तो कैसे करें, तो सिस्टम सेटिंग ओपन करेंगे, फिर एप्लीकेशन मेनू में जाएंगे, सर्च करेंगे सिस्टम सेटिंग, ओपन करो फिर उसको, और ओपन करने के बाद जो ग्लोबल थीम अप्लाई करना है, जो आपको वहाँ पे अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो सिस्टम सेटिंग ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले तो मिनिमाइज कर ले आप। ओके, स्टेप 1 यहाँ पे मैं आपको टोटल 4 स्टेप्स बताऊंगा, उस स्टेप के हिसाब से आपको जाना है। तो सिस्टम सेटिंग ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करने पड़ेगा सिस्टम सेटिंग। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ पे सामने दिखेगा, मतलब फ्रंट पैनल पे दिखेगा सिस्टम सेटिंग, तो उसको आप ओपन कर लो। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन मेनू खोलेंगे, तो है रहा एप्लीकेशन, तो यही हमारा एप्लीकेशन मेनू है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सब कुछ कंपोनेंट जो हमें रिक्वायर्ड थे वो आ चुके हैं। एक कमांड के एक कंपोनेंट के बारे में आपको बताना जरूरी नहीं, तो हमारे इंस्टॉल हो चुके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टम सेटिंग तो हमें आ चुके हैं अभी। अब हम जाएंगे ग्लोबल थीम की तरफ। तो ग्लोबल थीम कहाँ मिलेंगे आपको, सबसे पहले अपने एस पे ऊपर जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे मैक ओएस की थीम यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुकी है अभी। ओके, लिस्ट में व्हाइट श्योर ढूंढना पड़ेगा अभी इसको। तो व्हाइट श्योर तो हमें मिल चुका है, अभी मिल गया। इसमें क्या होगा, आपकी जो यहाँ पे जो मिनी बाइस कट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे पूरी तरह सबसे पहले तो मैक का वर्जन आ जाएगा। फिर आप जो रिबूट करेंगे पीछे, तो रिबूट के वक्त जो यहाँ पे ऐसा लोगो आता था, देख सकते हैं यहाँ पे केडी प्लाज्मा का, वह लोगो ना आते हुए वहाँ पे मैक का लोगो आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे केडी प्लाज्मा का लोगो हट के वहाँ पे मैक ओएस का लोगो लग जाएगा। ओके, तो सबसे पहले व्हाइट श्योर के हम क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप एंड विंडोज़ लेआउट इसको क्लिक करें, और अप्लाई के ऊपर यहाँ पे हम उसको क्लिक करेंगे। फिर से अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। ओके, अप्लाई हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो यही चेंज हो गया। ये तो पूरे मैक ओएस में होता है, आपको पता ही होगा। देखते देखते ये चेंज हो गया। अब इतना प्रोसेस आपका हो गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो देखो ये लेआउट भी चेंज हो गया। अब इसको रिबूट करने के बाद यहाँ पे मैक का लोगो आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे थीम चेंज हो जाएगा, और बहुत सा काम अपना बाकी है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते करते हमारा सबसे पहला तो काम हो चुका है। यहाँ पे जो डॉक सिस्टम था वो वहाँ पे आ चुका है। दूसरी बात, यहाँ पे मैक का थीम आ चुका है। अब बाकी का काम भी हम करेंगे आगे। अब आइकॉन्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो सिस्टम सेटिंग में हम मेन मेनू में वापस चलते हैं, अप्रियंसेस में जाएंगे अभी, तो वही पे हम आइकॉन्स, तो यहाँ पे आइकॉन्स का ऑप्शन तो हमें साइड से नहीं मिल रहा। अगर दिख सकते तो आपको देखना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ डेस्कटॉप लेआउट पे ये ओके आइकॉन्स, तो आइकॉन्स में तो हम आ चुके हैं अभी। यहाँ पे व्हाइट श्योर देखना पड़ेगा। तो व्हाइट श्योर के यहाँ पे आइकॉन तो अभी भी इंस्टॉल नहीं हुई, तो मैनुअली हम इस आइकॉन्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब कुछ दिख रहे हैं, तो उबंटू बेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे वेट करके हम अभी क्या करेंगे, तो व्हाइट श्योर के आइकॉन सिलेक्ट करेंगे। ये सब कुछ ये मैक ओएस का ही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अभी मैक ओएस के थीम आ चुके ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी, लेकिन हमें सिर्फ आइकॉन्स का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। तो आइकॉन्स का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे अभी। सबसे पहले आइकॉन्स आने के बाद यहाँ पे व्हाइट श्योर आ जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा फिर। तो अभी भी शायद मुझे तो लगता है यहाँ पे भी व्हाइट श्योर आने का है अभी। ठीक है, विंडो डेकोरेशन में जाएंगे, यहाँ पे भी व्हाइट श्योर सिलेक्ट करेंगे अभी हम। तो यहाँ से आपको व्हाइट श्योर जो भी सिलेक्ट करना है, व्हाइट श्योर डार्क हम सिलेक्ट करेंगे।
और अप्लाई। डेकोरेशन कर लेंगे अभी। तो आइकॉन्स में अभी तक हमारा वर्ड श्योर नहीं है, रिचेक करेंगे, फिर टर्मिनल के ऊपर हम वापस जाएंगे। वर्ड श्योर तो नहीं आया। ओके, तो टर्मिनल के ऊपर हम वापस जाएंगे, ओपन टर्मिनल। तो यहाँ पे कुछ देर 1 मिनट वेट करें। इतना काम तो आपका हो चुका। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पैदा होगा कि रियली यहाँ पे मैक ओएस हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद भी मैं बहुत सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैक ओएस तो नहीं, लेकिन वेरियस टाइप ऑफ विंडोज़ जो कि आपने कभी देखे नहीं उस तरह के, जैसे मिरेकल ओएस जैसे हम वहाँ पे ओएस क्रिएट करेंगे। और याद रखें, मेरे जो क्रिएट किए हुए ओएस होते वो इंटरनेट आर्चिवर पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आपके पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, दूसरी बात, आपको यूट्यूब पे तो मिल ही रहा है, लेकिन इंटरनेट आर्चिवर पे भी आपको मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे। तो आप ये वेट करें अभी। शायद मुझे लगता है कमांड्स प्रॉब्लम थी, जो कि आइकॉन में वाइट शोर नहीं आया। थीम तो अपना इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन आइकॉन अलग से इंस्टॉल करना पड़ सकता है अभी। अब प्रॉपर मैक आइकॉन इंस्टॉल करना है तो कमांड्स देखें। वाइट शोर आइकॉन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आप टर्मिनल के ऊपर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे कमांड डालेंगे cd, रुपी की के बाद ऊपर होता है ये सिंबल, तो शिफ्ट बटन दबा के आप इसको ला सकते हैं यहाँ पे। डाउनलोड्स, कैपिटल W, कैपिटल S, वाइट शोर KD एंड मास्टर। अब एंटर दबा। ओके, अब ये कमांड चलाना पड़ेगा हमको, install.sh I एंड एंटर। तो एरर, इंस्टॉलेशन ओपन एरर बोल रहा है अभी। ट्राई install.sh हेल्प फ्रॉम द मोर इन्फॉर्मेशन बोल रहा है। तो यहाँ पे वेट करने के बाद हम दूसरी कमांड्स डालेंगे यहाँ पे। वेट करें यहाँ पे कुछ देर। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अलग से हमको आइकॉन थीम, जैसे हमने थीम डाउनलोड की थी मैक ओएस की, आप देख सकते हो यहाँ पे, उसी तरह हमें आइकॉन्स की थीम भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। शायद मुझे लगता है कि उस फाइल में, उस जिप फाइल में आइकॉन्स की थीम अवेलेबल नहीं थी, इसलिए प्रॉब्लम आया। कोई बड़ी बात नहीं। तो हो सकता है कि जो फाइल क्रिएशन वाले जो अपलोड करते उन्होंने ये फाइल वहाँ से रिमूव कर दी, क्योंकि मैक ओएस का पिछले बार एक आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने वहाँ फाइल
वहाँ से रिमूव की थी, जैसे मैकओएस था वो जो ओपन कोर कॉन्फ़िगरेशन में से उन्होंने हटा दिया कुछ देर के लिए, उसी तरह ये हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब व्हाइट शोर आइकॉन प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले डाउनलोड फोल्डर में हमको जाना पड़ेगा। तो सीडी डाउनलोड्स फोल्डर में हम जा चुके। अब गिट इंस्टॉल है या नहीं हम ये चेक करेंगे, तो उसकी कमांड है गिट वर्जन 2.43, मतलब मेरा इंस्टॉल है। अब ऑफिशियली हम व्हाइट शोर की आइकॉन से डाउनलोड करेंगे, अब ब्राउज़र से नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली यहाँ पे कमांड की लिंक वेबसाइट की लिंक डाल के हम यहाँ से उसको डाउनलोड करेंगे। ओके, गिट क्लोन, यहाँ पे वेबसाइट है तो प्रॉपरली डालो। एंटर दबाने से पहले इसको 3 बार रीचेक करना है आपको। मैंने पहले बोला था कि कमांड से भी हम डाउनलोड कर सकते, तो अभी मैं कमांड से डाउनलोड करेंगे, वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कमांड से जिस तरीके जाएंगे आप वहाँ से भी कर सकते हो, और प्रीवियस मेरी कमांड लेके वहाँ पे डाल सकते हो आप। ये सब कुछ स्मॉल लेटर्स में याद रखिएगा। और यहाँ पे W कैपिटल, यस कैपिटल, आइकॉन थीम डॉट गिट। अगर ये प्रोसेस काम नहीं करेंगे तो हम मैनुअली ब्राउज़र से डाउनलोड करेंगे। ओके, तो कमांड रीचेक कर ले एक बार। ओके, एंटर दबाएंगे। आप यहाँ पे एक एरर आया, यूज़र नेम बोल रहा है, आपका यूज़र नेम नहीं डालना है यहाँ पे, तो ये वेबसाइट का यूज़र नेम लॉगिन के लिए बोल रहा है, तो वेबसाइट का एक्सेस तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको वेट करना है। ये वेबसाइट के यूज़र नेम बोल रहा है, यूज़र नेम तो हमारे पास अवेलेबल नहीं। वेट करें, यहाँ पे आधा काम तो हमारा हो चुका है। ये रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यह एरर का प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि यूआरएल गलत हो चुका है, या नेटवर्क इशू है, या एचटीटीपी फाइल को टर्मिनल गलत ट्रीट कर रहा हो। ओके, अब हम गिट यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली डाउनलोड करते। ओके, तो ब्राउज़र ओपन करके हम इसको डाउनलोड करेंगे। इसको मिनिमाइज कर ले, ब्राउज़र ओपन करेंगे। अब यहाँ से हम, तो कौन सा ब्राउज़र होता है इसमें, फायरफॉक्स। ओके, तो फायरफॉक्स को ओपन करके हम इसको डाउनलोड करेंगे मैनुअली। तो कमांड आपको तो मैनुअली डालनी पड़ेंगी, वेबसाइट की लिंक। यहाँ पे मैं लॉगिन नहीं हूँ इसमें,
कैपिटल W, यहाँ पे भी यह बात का आपको ध्यान रखना है। वाइट्स योर केडी नहीं आइकॉन थीम। ओके, अब करेंगे इसको सर्च। यहाँ पे टैब 404 का एरर आ चुका है। अब वेबसाइट का जो हमने URL डाला था इसलिए वहाँ पे एरर दिया। वेबसाइट की URL गलत नहीं है, बल्कि वेबसाइट ही बंद हो चुकी है आइकॉन के थीम की। ओके, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। दिस इज़ नॉट द वेब पेज यू आर लुकिंग फॉर बोल रहा है। तो लॉगिंग तो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, तो हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे। टर्मिनल में एंटर दबा के हम वापस आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ देर वेट करें अभी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन अगर हो चुका होगा तो ये डाउनलोड हो जाएंगे, नहीं तो हम इसके अलावा और कोई प्रोसेस देखेंगे। 1 मिनट वेट करना है आपको। और वैसे भी ब्राउजर से डाउनलोड करने पर इसको 1 GB हाई से ही करना पड़ेगा हमको। शायद वेबसाइट की रिपो का नाम थोड़ा चेंज हो गया होगा, टेंशन मत लो। अभी मैं तुम्हें 100% वर्किंग डायरेक्ट कमांड मेथड बताऊंगा, ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट डाउनलोड कमांड तो हम देते नहीं वैसे, लेकिन हम देंगे। तो डाउनलोड फोल्डर में वापस जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CD स्पेस डाउनलोड्स, एंटर दबाए। डाउनलोड फोल्डर में हम हमारे पास आ चुके हैं। अब स्टेप 2 में हम डायरेक्ट जिप डाउनलोड करेंगे। वर्किंग लिंक है अभी है, तो वर्किंग लिंक कैपिटल W, वाइट सोर आइकॉन थीम, अर्चिव, एक बार लिंक को रिचेक करना है हमको। एंटर दबाएंगे तो इसको भी 404 का एरर आ रहा है। ब्राउज़र में सेम एरर आ रहा था, शायद सर्वर का प्रॉब्लम है। तो वेट करें यहाँ पे।
यहाँ भी 404 का एरर ही आ रहा है। अब दूसरा कोई प्रोसेस हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, अब हम आइकॉन फोल्डर क्रिएट करके इसको इंस्टॉल करेंगे टर्मिनल के ऊपर। ये ओल्डर तरीका है इसको डाउनलोड करने का और इंस्टॉल करने का। ये विंडोज़ 98 के क्रिएशन के तौर पे हम इसको यूज़ करते थे। सिम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं हम चेक करेंगे। इंस्टॉल तो नहीं होगी लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ही हो चुकी होती है। नहीं, डाउनलोड तो नहीं हुई। तो ये एक्सेस नहीं कर रही, यहाँ पे भी वेट करके हम इसका कुछ प्रोसेसिंग होने का वेट करेंगे। तो हम विदाउट लिंक की इसको डाउनलोड करेंगे ब्राउज़र से। ओके, तो ब्राउज़र ओपन करें। हमने इसको क्लोज तो किया ही नहीं था। अब लिंक का यूज़ नहीं करेंगे लेकिन इसके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं। लिनक्स है तो इसमें कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं आता। तो सबसे पहले लिंक पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से भी कोड के ऊपर क्लिक करके इसकी जिप डाउनलोड करेंगे हम। तो ये कंप्लीट हो चुके डाउनलोड। देखेंगे अभी ये डाउनलोड हुई या नहीं करके फाइल में। आइकॉन की थीम देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। इसका नाम क्या है, व्हाट्स योर आइकॉन थीम मास्टर जिप मिनी फाइल्स। अब डाउनलोड फोल्डर में हम जाएंगे फिर से रिटर्न सीडी। डाउनलोड्स ओके, फिर एलएस चेक करेंगे डाउनलोड हुई या नहीं। तो व्हाट्स योर आइकॉन थीम मास्टर जिप
KDA मास्टर जिप, तो 2 जिप हमारे 2 जिप फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें वाइट शोर आइकॉन थीम थी रिक्वायर्ड है अभी। अब इसको अनजिप करेंगे अभी हम। आपकी उसमें जो रेडिस में नाम दिख रहा है उसको आपकी एग्जैक्टली जैसे कि वैसे आपको लिखना है कमांड्स में। ओके, वाइट शोर आइकॉन थीम। अगर ये काम नहीं करे तो हम पुरानी जो KDA मास्टर जिप थीम है उसको डिलीट करेंगे, फिर ये काम करेगा। तो सबसे पहले तो इसको ही चला के देखेंगे हम। रिचेक करें वहाँ पे, एंटर। अच्छा, तो ये काम कर चुके हैं अभी एक ही बार में सक्सेसफुली। तो हमारे आइकॉन्स यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब स्टेप 6 इंस्टॉल करेंगे हम इसको हमारे पीसी में। तो इसकी कमांड है cd W वाइट शोर आइकॉन थीम एंड मेन। अब दबाएंगे एंटर। ओके, cd वाइट शोर आइकॉन थीम मेन, यहाँ पे नो सच डायरेक्टरी बोल रहा है वो। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। वेट करें यहाँ पे। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो हमने यहाँ पे थीम लिखा है THM है, THM ही लिखना पड़ेगा हमको वहाँ पे। ओके, तो डाउनलोड फोल्डर में हम जाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, VLS थीम। अब हम टैब ही डायरेक्टली यूज़ करेंगे यहाँ पे WHI। तो इसने तो नहीं, हम मैनुअली लिखेंगे अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। cd वाइट शोर आइकॉन थीम एंड मास्टर है मेन, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हो यहाँ पे। तो आइकॉन थीम में मास्टर है, तो मैंने मास्टर डाला है यहाँ पे। तो ये काम कर चुके हैं अभी। अब इसके अंदर क्या हम चेक करेंगे, तो LS दबाएंगे। तो इसके अंदर हमें बोल्डर कलर्स, प्लाज्मा, रेडियम AMD, SRC, रिलिक्स टेम्पलेट एंड कॉपिंग लिंक्स ओरिजिनल और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है।
तो यहाँ पे हमको देखना है इंस्टॉल डॉट एस एच, ओके अवेलेबल है। तो अब हमको कमांड रन करनी है, प्लस एक्स एंड इंस्टॉल डॉट एस एच, एंटर दबाएंगे। ओके कमांड काम कर चुकी है। अभी ये लास्ट वन कमांड इंस्टॉल एंड डॉट फिर से एस एच, ये सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन होना चालू हो चुका है अभी। वेट करें, यहाँ पे काम तो हो चुका है अभी हमारा। अब हमारा व्हाइट शोर आइकॉन तो सक्सेसफुली पीसी में इंस्टॉल हो चुका है अभी। अब फाइनल स्टेप आइकॉन अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से हम सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे आइकॉन आ चुका है अभी। मैंने पहले ही कहा था एरर सॉल्व करते करते हुए जाएंगे और सक्सेसफुली मैक ओएस को इसमें पूरी तरह से कन्वर्ट करेंगे, रूपांतरित करेंगे। तो हमारा तो कन्वर्ट हो चुका है। अब इतना आप सब कुछ का आप लोगों का हो गया होगा, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक कस्टमाइज और सेल्फ क्रिएटेड आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपने क्रिएट किया। तो वैसे तो मैक ही किया है, उसके अलावा हम अदर भी कर सकते हैं, जैसे मेडिकल वाइज जैसा हम भी क्रिएट करेंगे। उसके लिए अगर आपको उनके भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइकॉन को हम अप्लाई करेंगे। ऑटोमेटिकली अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन रिबूट करने पर प्रॉपरली अप्लाई होगा। तो हम मैनुअली भी कुछ अप्लाई करेंगे। तो सिस्टम सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले ऊपर हम जाएंगे। तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग ये भी चेंज हो ही चुकी है अभी। आइकॉन्स तो देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट शोर के आ चुके हैं, डार्क लाइट वॉट एवर। व्हाइट शोर डार्क लेंगे हम, अप्लाई। मैंने इसको अप्लाई किया अभी। ओके अब ये पूरी तरह से मैकओएस जैसा हमारा आ चुका है अभी। यहाँ पे भी व्हाइट शोर के आइकॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, कर्सर वॉट एवर सब कुछ, फॉन्ट वगैरह जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हो, कलर्स। ओके तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज करूँगा, इसको मिनिमाइज करूँगा। देख सकते हैं मैक का यहाँ पे डॉक आ चुका है अभी। ठीक है, तो इसको मैं रिबूट करूँगा। रिबूट करके आपको दिखाऊंगा कि सक्सेसफुली मैक ओएस में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ओके, तो इसके बाद की रिकॉर्डिंग हम मैन्युअली कैमरे से करेंगे। ओके चलिए। देख सकते हो अभी हमारा सिस्टम रिबूट होने वाला है। तो अभी पूरी तरह से आपको यहाँ पे मैक की फीलिंग मिलेंगी। अब ये वर्क स्टेशन है इसलिए इसको बूटिंग में टाइम लगता है। ये कोई एरर नहीं, ये बस यहाँ पे कोई थीम का प्रॉब्लम होता है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा। मैं लॉगिन हो चुका अभी। पासवर्ड
अब देख सकते हो कमाल, अब कोई भी नहीं बोलेंगे कि मैक है, हाँ लिनक्स है, पूरी तरह से मैक की थीम यहाँ पे आ चुकी है। अब देख सकते हो यहाँ पे KDA का भी लोगो जा चुका है, यहाँ पे मैक का सिंबल आ गया। देखिए यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ आइकॉन मैक के हो चुके हैं। सिस्टम सेटिंग है, मैक ओएस में ऐसे ही होता है। डिस्क और जो फाइल सिस्टम सब कुछ डॉल्फिन देख सकते हो पूरी तरह से मैक ओएस में कन्वर्ट हो चुका है। अभी देखो यहाँ पे मैक का लोगो भी आ चुका है, देख सकते हो पूरी तरह से मैक में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसमें जो कोई रिक्वायर्ड थीम है, कुछ भी ऐड करना है तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो अभी इसको पूरी तरह से हम मैक में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड चेंज करेंगे। कॉन्फ़िगर डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाएंगे, यहाँ पे मैक का बैकग्राउंड देखेंगे अभी हम, तो वाइट श्योर अप्लाई। तो देख सकते हो ये मैक का बैकग्राउंड इसमें ऐड हो चुका है, देख सकते हो बिल्कुल ग्लास पैनल, पूरी तरह की मैक फीलिंग यहाँ पे आ चुकी है अभी हमारी। अब क्या बाकी है, अब इसमें नीचे का आइकॉन्स बाकी है, तो वो कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे, LATT, तो ओके लेट डॉक यहाँ पे आ चुके हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके बोलेंगे इसको कॉन्फ़िगर होने में टाइम लगता है, इसको ओपन होने दे। ओके देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करने पर ये पूरी तरह से मैक OS में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा एक कस्टमाइज मैक है, आप कुछ भी ओपन करो सब कुछ है मैक OS का ही थीम यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है हमको। अब क्या है, इसमें जो कुछ आपको ऐड करना होता है उसको क्या करना, सिर्फ राइट क्लिक करना है यहाँ पे एडिट डॉक के ऊपर क्लिक करना। ओके यहाँ से आपको जो भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे करना है, ऑलवेज विजिबल, विंडोज़ गो टू ब्लैक, वो टॉप राइट बॉटम, वॉट एवर, जो कुछ भी आपको यहाँ पे करना है वो सब कुछ आपको यहाँ से कर सकते हो। ओके तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब फिर से हम यहाँ पे ऐड डॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फिर से वही है, आपको जो भी यहाँ पे ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, अपीयरेंसेस जो भी वॉट एवर जो आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं यहाँ से। ओके तो ठीक है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एडिट, इधर ऐड विजिट्स के ऊपर क्लिक करके इसमें आप कुछ भी ऐड और मोर कुछ ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे आता क्लॉक मेरी अवेलेबल है, ऑलरेडी ऐड है, अगर मैं चाहूँ तो क्या ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं मीडिया फ्रेम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इसके ड्रैग ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो तो मेरी मीडिया फाइल यहाँ पे आ चुकी है अभी। ओके इसको मैं क्लोज करूँगा, यहाँ पे वो आ चुकी है। तो इस तरह हमने मैक OS को पूरी तरह से क्रैश से यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यही हमारा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।